हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपको स्टेयर क्यों करते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग में हो सकता है लेट से अपलोड हो, काफ़ी लेट से अपलोड हो, क्योंकि मैं लेट से ही शूट कर रही हूँ आपकी वीडियो, तो लेट उसको टाइम भी लगेगा अपलोड होने में। ओके, सो नेवर माइंड। चलिए, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आपको स्टेयर क्यों करते हैं, क्यों देखते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ द चैरियट कार्ड। लोग आपको आते जाते चलते फिरते हर जगह देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली इस रीडिंग में बात यही निकल के आ रही है कि वेन एवर यू ट्रैवल, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी हॉबी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, किसी भी इवेंट में जा रहे हैं, तो उस दौरान भी लोग आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं। जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं वो भी सफ़र में आपको देखना पसंद करते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा व्यूअर्स कि आपको ना बच्चे भी काफ़ी स्टेयर करते हैं। जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो भी आपको काफ़ी देखते हैं, स्टेयर करते हैं। ये मुझे लग रहा है। और जो पहली बात थी कि आप आते-जाते लोग आपको देखते हैं, यानी आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो स्ट्रेंजर्स भी आपको देखकर एप्रिशिएट करते हैं। भले ही वो आपको नहीं जानते, आपने क्यों तैयार किए हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको कुछ आपके बारे में नहीं पता, आपका नाम उनको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे वो आपको स्टेयर करते हैं क्योंकि आप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं उस समय पे। क्योंकि आपके लिए बाहर जाना ऐसा है कि जैसे कि पब्लिक आई में जाना, कुछ लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, उतना ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे कि मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर जा रहा हूँ, कैसे भी जा सकता हूँ, कैसे भी जा सकती हूँ, लेकिन आपके साथ वो बात नहीं है। आपको पता है आप बाहर जा रहे हो तो लोग आपको देखेंगे, लोग आपसे बात करेंगे। आप किसी क्लासेस में जा रहे हो, किसी इवेंट में जा रहे हो, किसी वेडिंग में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी भी तरह की पार्टी में जा रहे हो, तो आपको पता है कि लोग आपको देखेंगे। आप नहीं भी चाहेंगे तो लोग हर किसी को देखते हैं, सिर्फ़ आपको ही नहीं देखते, सबको देखते हैं, और ये बात आपको पता है। और जब देखते ही हैं तो फिर उनको अपना बेस्ट सेल्फ दिखाना है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जब पब्लिक आई में आती है, लोगों के नज़र में आती है, आता है, तो फिर उसको वैसा रहना भी पड़ता है। यानी ये नहीं कि बहुत सुंदर दिखना है, बहुत अच्छा आउटफिट पहन लिया, नहीं, 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 वो नहीं बता रहा है ये कार्ड जो इस साइड रखा हुआ है। और भी हमारे पास 2 कार्ड्स हैं बाय द वे, द एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी हैं। तो ये सब कार्ड्स कहीं न कहीं बता रहे हैं कि जब बाहर आना है तो पॉलिश्ड दिखना है, क्लीन दिखना है, एलिगेंट दिखना है, डर्टी नहीं दिखना है, अच्छा दिखना है, क्लीन, नीट एंड क्लीन, अच्छा दिखना है। चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, इतना तो सब कर सकते हैं, ठीक है? इतना तो सब कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। आप उस कैटेगरी में आते हैं जो ये करना चाहता है, जिसको ये नहीं है कि मुझे करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप करना चाहते हो, नीट एंड क्लीन, एलिगेंट लुक, क्लासी लुक आप कैरी करना चाहते हो, आप वैसा दिखना चाहते हो, ठीक है? आप साफ-सुथरा कहते हैं ना, दिखना चाहते हो। वो मुझे एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है आपकी, ठीक है? चाहे आप मेन हो, चाहे आप वुमेन हो, इसीलिए लोग आपको स्टेयर करते हैं यहाँ पे, ओके? लोगों को कहीं न कहीं लगता है कि आपकी कहीं न कहीं ड्यूअल पर्सनैलिटी हो सकती है। कहने का मतलब है कि एक तरफ से आप बहुत नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, तो बाहर से आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लगता है कि आप स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है? तो अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, ऐसा उनको लगता है। तो ड्यूअल पर्सनैलिटी कहीं न कहीं आ रही है, ये मुझे चैरियट कार्ड को देख के लग रहा है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सनैलिटी में है कि आप अंदर से या फिर बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं, बाहर से आप जब आते हैं तो बहुत लगते हैं कि अपने काम से मतलब रखने वाली, काम से मतलब रखने वाला, वैसा लुक आता है आपका। तो लोग आपको स्टेयर करना पसंद करते हैं ताकि वो डीपली आपको जान पाएँ कि आप अंदर से कैसे हो, कैसे नहीं हो, ये चीज़ें जान पाएँ। जब मैं ये रीडिंग शुरू करने वाली थी, ओके, मैं कार्ड्स निकाल रही थी, उस समय मुझे एक मैसेज आया और मुझे सुन के काफ़ी हँसी आई, यू स्मेल लाइक मनी। मनी की तरह स्मेल करती हो, करते हो, ये आ रहा है, कह सकते हो आप। इसका मतलब किसी के पास मनी है या किसी के पास फाइनेंशियल एक फैमिली सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स हो है यहाँ पे कार्ड, तो किसी के पास एक फैमिली का सपोर्ट, एक फाइनेंशियल सपोर्ट है यहाँ पे, जो बैकबोन की तरह काम करती है। हमारी फैमिली क्या करती है? एक बैकबोन की तरह काम करती है। अगर वो फैमिली ना रहे तो सपोर्ट भी ना रहे। अगर आप अपनी लाइफ को पूरा बचपन से लेकर अभी तक देखेंगे तो अगर आपके पेरेंट्स नहीं होते
या किसी का सपोर्ट नहीं रहता, किसी भी गार्जियन का, तो फिर आप कैसे करते मैनेज? आप नहीं कर पाते। कोई ना कोई गाइड करने वाला, कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला इंसान रहता है। तो यहाँ पे वो सपोर्ट आपको दिख रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिख रहा है कि इसके पास पैसे हैं कहीं न कहीं। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ इसके पास पैसे हैं या इसके पास फाइनेंशियली कुछ तो है इसके पास, ठीक है? ये जो भी हैं मेन या वुमेन यहाँ पे, या फैमिली का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, या खुद अर्न करते हैं उसका सपोर्ट, तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं आप मनी अट्रैक्ट करते हो या फिर मनी आपको मिली है, ठीक है? और सब उतने लकी नहीं होते, ब्लेस्ड नहीं होते, आप ब्लेस्ड दिख रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल मतलब ब्लेस किया है यूनिवर्स ने, आपको किसी चीज़ को लेकर ब्लेस किया है यहाँ पे, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग आपको स्टेयर करते हैं और आपके पहनावे से भी लोगों को लगता होगा, एक रिचली लुक आता है, रिच लुक आता है आपको देखकर, कि यहाँ पे इसीलिए लोग, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास आया है। ऐसा लोग सोचते हैं, देखते हैं तो जब भी आपको स्टेयर करते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं। आप अगर अपने कानों में कुछ पहनते हो, पेंडेंट पहनते हो, कुछ यूनिक सी चीज़ें पहनते हो, हाथ में ब्रेसलेट्स पहनते हो, तो उसके ऊपर भी लोगों का ध्यान काफ़ी ज़्यादा जाता है। ये विमेन के लिए हो गया। मेन के लिए आ रहा है, उनके शूज़ पे ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि उनके शूज़ या फिर वाइट कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, नहीं तो ब्लैक भी। लेकिन ये जो वाइट और ब्राउन मैंने कहा ना, वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? तो लोग देखा करते होंगे, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, लोग ना आपके इन चीज़ों को देख के ना उसका प्राइज़ खोजने का या सोचने का कोशिश करते हैं। लोग आपको स्टेयर करते हैं, फिर वो आपके शूज़ या आउटफिट या आपके जो भी आपने पहना है, उसको देखकर उसका दाम कितना होगा, प्राइस कितना होगा, ये सोचते हैं। आई नो ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे रीडिंग में वही आ रहा है, मैं क्या करूँ? कि लोग ऐसे चीज़ों को देखकर सोचते हैं, अच्छा इसका दाम कितना होगा? ये इसने शर्ट पहनी है, इसका प्राइस कितना होगा? ये एक्सपेंसिव लग रहा है। भले ही वो एक्सपेंसिव हो ना हो, लेकिन आप जो पहनते हो ना, उसको लोग देखते हैं। फिर उसका दाम पता करने का मतलब आप ऑफ कोर्स आप उनके दिमाग में तो झाँक नहीं सकते ना, क्या सोच रहे, क्या नहीं सोच रहे। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो अंदर से सोचते हैं, बोलते नहीं हैं, बोल नहीं सकते ना, अजीब लगेगा। और अंदर से सोचते हैं, अच्छा ये कहाँ से लिया होगा इसने, ये कहाँ से क्या किया, इसका प्राइस कितना होगा? तो वो थोड़ा रिच उनको लगता है, उनको लगता है एक्सपेंसिव है। उनको ये नहीं लगता कि कम दाम का, बिल्कुल भी नहीं, उनको लगता है एक्सपेंसिव ही होगा। इसने पहना है तो एक्सपेंसिव ही होगा। होता है ना कभी-कभी ऐसा थिंकिंग आती है लोगों की कि आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, मैग्नेटिक दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, तो इसने पहना है तो अच्छा ही होगा। वही थिंकिंग लोगों की आती है। इसीलिए लोग आपको स्टेयर करते हैं। काफ़ी पैशनेट दिखते हैं आपको, आपका लुक ऐसा है क्लासी, एलिगेंट, पैशनेट चीज़ों को लेके, अपने करियर को लेके, स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स को लेकर आप काफ़ी पैशनेट हो इंसान हो, इसीलिए भी लोग आपको देखते हैं। हार्ड टू कैच आ रहा है, यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स को देख के लग रहा है ऐसा इंसान जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ के रखा नहीं जा सकता, इसीलिए लोग आपको देखना पसंद करते हैं यहाँ पे। यानी ऐसा कोई इंसान हो सकता हैं आप, जिसको ईज़िली रिलेशनशिप में, ईज़िली फ्रेंडशिप में खींचा नहीं जा सकता, या ईज़िली एनी काइंड ऑफ पार्टनर आपको बनाया नहीं जा सकता। उसमें मेहनत लगता है, डेडिकेशन लगता है, कंपैशन लगता है, लॉयल्टी लगता है, ये सारी चीज़ें लगती हैं। अगर आपको एक दोस्त बनाना है या फिर आपके साथ किसी भी तरह का पार्टनरशिप करना है, तो उसमें ये सब चीज़ें लगेंगी। कुछ चीज़ें लगेंगी, यानी एफ़र्ट्स लगेंगे। एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। तभी जाके आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं। ओके, यस, राइट वर्ड। स्टैंडर्ड्स आपके हाई हैं, तो वो भी लोगों को लगता है कि ये एक बटरफ्लाई की तरह है, और हाँ जी, मुझे बटरफ्लाई दिखी थी। आपको भी एज़ अ साइन बटरफ्लाई दिख सकती हैं, ठीक है? मुझे तो व्हाइट और येलो दिखी थी, तो आपको भी कोई कलर की बटरफ्लाई दिख सकती है। ओह माय गॉड! येलो बहुत है यहाँ पे, अभी मैंने नोटिस किया। सनफ्लावर भी आपको दिख सकता है। आपको यस, एक तो बटरफ्लाई साइन हो गया, एक सनफ्लावर साइन हो गया, एक कैट साइन हो गया। ये 3 चीज़ें आपको दिखेंगी, कैट भी आपको दिखेगी। तीनों स्ट्रॉन्गली आ रहा है, ठीक है? तीनों साइन आपको स्ट्रॉन्गली आ रहा है। ग्लोब वगैरह आपको कहीं पे दिख सकता है, या फिर मैप भी आपको दिख सकता है, ठीक है? मैप दिख सकता है आपको, ग्लोब दिख सकता है। कहीं पे भी रखा हुआ है, या फ़ोटोज़ में, या कहीं पे भी दिखे, लेकिन दिखेगा, ओके? यस, आपको बेंचेस भी दिख सकते हैं, बैठने के लिए जो बेंचेस बनाए रहते हैं, या कहीं पे ऐसे आप कहीं जाएँ, ओके, वो भी आपको दिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है, उसको मत लो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन नहीं है। लेकिन ये जो साइन्स मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप हार्ड टू कैच लगते हैं।
वो आपको ईज़िली पकड़ नहीं सकते, जैसे बटरफ्लाई को ईज़िली पकड़ नहीं सकते, बिल्कुल वैसे आप लगते हैं। इसीलिए आपको पाना आसान नहीं है। अगर आपको दूर से एडमायर किया जाए वही सही है, लेकिन आपके पास आएँगे तो वो आसान नहीं है। आपको अपना बनाना आसान नहीं है। इसीलिए कुछ लोग ऑब्सेस्ड भी हैं सीक्रेटली आपको लेकर। यस, यस, यस। नाइट ऑफ वांड्स ये कार्ड भी बता रहा है कि सीक्रेटली कुछ लोग ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, आपकी ब्यूटी को लेकर, आपका चार्मिंग पर्सनैलिटी को लेकर। कुछ लोग बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके। इसके ऊपर भी मैं रीडिंग करूँगी, लोग आपसे ऑब्सेस्ड क्यों हैं? मैंने किया था, बट शायद मैं बहुत पहले किया था या याद नहीं है मुझे। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर रीडिंग होनी चाहिए। आपसे लोग बहुत ऑब्सेस्ड हैं, सीक्रेट एडमायरर, ऑब्सेशन, डार्क, ऐसा कुछ कुछ वर्ड्स आ रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को देख के, तो इसीलिए मैंने कहा। हुँ। और सेल्फ केयर भी आप इक्वली कर रहे हो, चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो। आप मेन हो तो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलते हो, वहाँ पे भी आपको बहुत लोग नोटिस करते हैं। अगर फीमेल हो, स्पोर्ट्स खेलने जाती हो, वॉक करने जाती हो या जाते हो, तो वहाँ पे लोग आपको देखते हैं। मतलब किसी भी तरह का फिज़िकल एक्टिविटी करने जा रहे हो, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है या कुछ बास्केटबॉल खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, ठीक है? तो खेल रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो उस समय लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। स्पेशली जब आउटडोर्स में हो, बाहर हो और ये सब खेल रहे हो, कर रहे हो, तो उस समय लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। उस समय आप और अच्छे दिखते हो और फिट दिखते होगे उनको, इसीलिए वो उस समय आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। ओके? यस। बीच बीच वर्ड आ रहा है, तो हो सकता है ये साइन के तौर पे आ रहा है, नहीं तो आप जल्दी कोई बीच भी विज़िट करें, ऐसा आपके चांसेस बन सकते हैं। नहीं तो बीच या कोई अच्छा-सा व्यू आपको देखने को मिल जाए, या फिर आप नहीं विज़िट कर पा रहे हैं, तो फिर आपको कहीं पे देखने को मिल जाए ऐसी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे समुंदर है, बीच है, ये सब मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो इसीलिए लोग आपको स्टेयर करते हैं। ये जो मैंने अभी-अभी मैसेज दिया ना बीच वाला, वो तो एडिशनल था, लेकिन जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, इसीलिए लोग आपको स्टेयर करते हैं। और जब भी आप बाहर जा रहे हो, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो। कहीं न कहीं क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो उनको बहुत लोग जानते हैं, ठीक है? या उनके फैमिली में कोई एक पर्टिकुलर मेंबर है, तो इसीलिए लोग उनको जानते हैं, ठीक है? यानी उनको जानने के पीछे एक म्यूचुअल इंसान का भी हाथ रहता है, तो वो म्यूचुअल इंसान आपके लाइफ में है। इसीलिए आपको जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो इसीलिए सन का कार्ड आया है यहाँ पे। तो हो सकता है म्यूचुअल के थ्रू लोग आपको जानते हैं, तो लोग आपको स्टेयर करते हैं। क्योंकि आपका नाम म्यूचुअल के कारण है, कहीं न कहीं एक म्यूचुअल पर्सन के कारण आपको जान रहे हैं, आपका नाम सुन रहे हैं, आपके बारे में सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो कोई म्यूचुअल बीच का इंसान है, जिसके थ्रू आपका नाम जानने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, आपसे बात करने को मिल जाता है, या फिर नहीं भी मिलता है तो देखने को मिल जाता है। इसीलिए वो सुनते हैं, इसीलिए आपको देखते हैं। जैसे कि मैंने किसी के बारे में सुना अपने कानों से, कोई भी इंसान हो सकता है, एबीसी इंसान है मान लीजिए, मैंने एबीसी इंसान के बारे में सुना और कल ही एबीसी इंसान मुझे रास्ते में कहीं दिख गया, दिख गई, तो फिर मैं उसको देखूँगी ना, मतलब ऑफ़ कोर्स मैं नहीं देखूँगी, लेकिन लोग ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं, ठीक है? वो देखेंगे, ठीक है? एबीसी इंसान देखो यहाँ से जा रहा है, जा रही है, इसके बारे में सुना था, तो इसीलिए आपके बारे में सुना-सुना है कहीं पे। सुना-सुना कोई सॉन्ग है क्या? पता नहीं, सुना है, कोई सॉन्ग होगा तो पता नहीं, आप देख लो। और आपके लिए माहिया एक सॉन्ग आ रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। 2 सॉन्ग्स आपके लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए किसी के बारे में सुना हुआ है। अब सुना है तो आपको देखने का भी मन है, तो इसीलिए आपको देखते हैं। इस म्यूचुअल के इंसान है आपकी लाइफ़ में, और इसी के कारण बहुत लोग आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, या आपके काम के थ्रू बहुत लोग आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग अगर कुछ काम करते हो, जैसे कि कोई भी पब्लिक आई में काम कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, कुछ और कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो जो पब्लिक आई में है, तो उसके कारण भी लोग आपको स्टेयर करते हैं। आपके अंदर जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी है, उसके कारण भी लोग आपको स्टेयर करते हैं। लोग कभी-कभी आपको देखकर यू आर लाइक क्या कहूँ मैं, वर्ड्स नहीं मिले। देखो, अभी वर्ड्स मुझे मिलने चाहिए थे, लेकिन आपकी रीडिंग के लिए मुझे वर्ड्स नहीं मिले। ड्रीम गर्ल ही कहूँगी। वैसे तो इससे अच्छा वर्ड भी मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन वो आ नहीं रहा है पूरी तरह से। ओके, ओके, इमेज है लेकिन वर्ड नहीं है, ये कह सकती हूँ। तो एक इंसान जो ड्रीम गर्ल या ड्रीम गाय है, जो रियल लाइफ़ में हो नहीं सकता,
उस उससे मिलते-जुलते हैं आप, ठीक है? जैसा लोग इमेजिन करते हैं ना कि ऐसा दोस्त होना चाहिए, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, बिज़नेस पार्टनर, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, लाइफ़ पार्टनर होना चाहिए वगैरह-वगैरह। तो वो क्वालिटीज़ आप उसको टच कर रहे हो, जो ड्रीम गाय और गर्ल है, उसको या ड्रीम वुमन है, उसको आप टच कर रहे हो, उस पॉइंट से मैच कर रहे हो आप, ठीक है? इसीलिए कभी-कभी उनको अपने आँखों पे भरोसा नहीं होता और वो कमियाँ निकालने की कोशिश भी करते हैं, येस। क्योंकि उनको लगता है इतना सही तो कोई हो नहीं सकता, तो इसमें कुछ तो कमी होगी, निकालो कमी। ठीक है? जब इंसान को बहुत अच्छा इंसान सामने रहता है तो उसको भरोसा ही नहीं होता कि इतना अच्छा इंसान कैसे है या ये सब क्वालिटीज़ कैसे मिल रही हैं, अच्छी क्वालिटीज़ कैसे हैं। तो फिर वो कमी निकालने की कोशिश करता है कि इसमें कुछ तो कमी होगी, क्योंकि अच्छा तो उन्होंने देखा नहीं उनके नज़र में। इसीलिए वो आपको देखते हैं, स्टेयर करते हैं और सोचते हैं ये सारी चीज़ें। ओके। सो आज की रीडिंग बड़ी नहीं रखूँगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। सो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।